नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने नंबर सिस्टम के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है बाइनरी टू डेसिमल। वैसे आपने सीख लिया होगा बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। लेकिन वो था नॉर्मल, आपका बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है। लेकिन अब हम सीखेंगे यदि कोई अंक लिखा हो इस तरीके से लिखा हो बाइनरी नंबर और पॉइंट लगाओ और यहाँ पे लिखा हो 1010, इस नंबर को पॉइंट वाले, पहले तो हमने सीखा था सिर्फ ये इतना नंबर था, पहले इतना सीखा था हमने बस। इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको हमने सीखा था कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 2 4 8 16, 8 और 16 40, 41, ये कितने हो गए, 41 हो गए। तो ये हमने पिछली क्लास के अंदर सीखा था। अब हम सीखेंगे यदि आपका नंबर आ जाए इस तरीके से, पॉइंट वाला नंबर आ जाए बाइनरी नंबर, तो पहले आपका ये नंबर आ गया, फिर उसके बाद पॉइंट का नंबर आ गया, तो इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे, किसमें, डेसिमल नंबर के अंदर। तो चलो सीखते हैं हम इस नए टॉपिक को। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सीखते जाएं बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक नंबर ले लेता हूं, एक नॉर्मल नंबर ले लिया मैंने 4 1, फिर मैंने 1 1 ले लिया, ठीक है, पॉइंट लगा के 1 1, और इसको मैंने, ये है बाइनरी, इसको कन्वर्ट करना है कौन से नंबर के अंदर, डेसिमल नंबर के अंदर। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये पहले नंबर लिखना है। मैंने आपको बताया था यदि ये करते हो तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा गुणा विधि का, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बता रखा है। गुणा विधि का प्रयोग करोगे, यदि डेसिमल को निकालते हो बाइनरी के अंदर तो आपको भाग विधि का प्रयोग करना होगा। तो हमें करना है गुणा विधि का प्रयोग। तो 1 1 1 1, ठीक है, 4 टाइम 1, फिर हमने लगाया पॉइंट, फिर हमने लिखा 1 1। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको गुणा विधि का प्रयोग करना है। जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे आप अपने बुक में नोट डाउन करते चले। फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है, ठीक है, डॉट है तो यहाँ पे डॉट लगा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ना, ठीक है। और हमें कन्वर्ट किस नंबर को करना है, बाइनरी नंबर को। और बाइनरी में जो बेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2, 0 और 1, 2 बेस वैल्यू होती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2, सबके नीचे 2 2 लिख देना है बस। यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे भी 2 लिखोगे, यहाँ पे भी 2 लिखोगे। यहां तक आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट के पास में आप आ जाओ। अब यहां से पॉइंट के बाद में आपको यहां से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, 2 के ऊपर क्या लिखोगे, 0, और 1 2 3, जितने नंबर है उतने लिखते जाओ। 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10, जितने नंबर आगे तक जा रहे हैं आप लिखते जाओ, ठीक है। फिर अब यहाँ पे तो है 0, और इस साइड आना है, पॉइंट से पहले इधर आना है ना। तो आपको लिखना है -1 -2 -3 -4। तो आप इधर चलोगे तो माइनस में चलोगे, ठीक है। तो 0 तो आपका आ गया, तो -1 -2। यहां तक आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की, आ रहा है समझ में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आपको आ रहा है क्या, ठीक है। तो देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब देखो आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बता रखा था यदि 2 की पावर होती है 0, 2 की पावर होती है 0, तो उसको हमेशा घातांक नियम के अंदर, घातांक मैथ में आपने पढ़ा होगा, इसको हमेशा क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। जब हम मैथमेटिक्स करवाएंगे तो उसके अंदर बताएंगे किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो देखो 1, तो ये है 1, 2 हो गया 1 को गुणा किया 1 से, कितने आएंगे, 1 आएंगे, ठीक है। अब 2 की पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या माना जाएगा, 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, तो क्या आएगा, 2 2 एकम 2, ठीक है। और बीच में प्लस का निशान लगाते जाओ, यहाँ पे प्लस का निशान लगा लेना, ठीक है, यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा। फिर देखो 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, 2 बार, 2 दूनी 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 4 एकम 4। फिर 2 की पावर कितनी है, 3, तो 2
3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 हो गया। यहाँ तक कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल है। ठीक है, तो उस वाले जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या है 8 और 4 12 और 2 14, 14 और 1 15। ये पार्ट हो गया आपका 15। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये हम पहले भी कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पार्ट को करने में। अब करते हैं अपने इधर वाला पार्ट पॉइंट वाला पार्ट हम कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है हमें। देखो पॉइंट वाला जो पार्ट है ना, उसको आप देखो क्या लिखा हुआ है उसको। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको इस तरीके से लिखेंगे, 1 को गुणा करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट क्या होगा 1 गुणा में 2 की पावर -2। ये आपका पार्ट है। अब देखो ये जो 2 है ये क्या माना जाएगा, इसके नीचे आप 1 लगा दो बटे में, और इसके नीचे भी 1 लगा दो बटे में। ठीक है, तो मैथ के अंदर हम क्या करते हैं, जब ऊपर वैल्यू आ जाती है माइनस, है ना, ऊपर वैल्यू क्या आ जाती है माइनस, तो हम इस वैल्यू को पलट देते हैं, तो किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 1 गुणा में 1 चला गया ऊपर और 2 आपका आ गया यहां पे 1 के नीचे, और माइनस का नहीं रहा, अब रहा प्लस का। ठीक है, फिर आगे 1 देखो आपका क्या है 1 गुणा में 1 चला गया ऊपर, नीचे क्या आ गया 2 की पावर माइनस नहीं रहेगा 2 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या, कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। ठीक है, देखो यहां तक मैंने लिख दिया, लेकिन थोड़ा यहां पे बता देता हूं। अब देखो ये हमने लिख दिया नंबर्स को। ठीक है, अब यहां से आप इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 को आप 4 कर दो, क्योंकि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 गुणा में 2, तो इसको 4 कर दो। अब इसको आप इसको ऐसे रहने दो गुणा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको देखो सॉल्व करोगे ना, इसको 1 को भाग दो 2 से, 1 को भाग दे के देखो 2 से, 1 को भाग दोगे 2 से तो आपका क्या आएगा 0.0 यहां पे लगा दोगे तो 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 5। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है आपका 1 मल्टीप्लाई 0.50 कर दो। ठीक है, इसको भाग देना है, फिर आप प्लस करो, बीच में प्लस लिख दो, और इसको मल्टीप्लाई कर ही लो साथ में, तो यहां पे लिखो 0.5 लिख दो बस। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे 4 से भाग देना 1 को, 1 को किससे भाग देना है 4 से, तो ये भाग आप देख के देखो, तो यहां पे 0.10, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर आपका क्या है 2 से स्पल 2 0, 5 चौके 20, 25.25। आगे समझ में क्या क्या लिखा है मैंने, तो यहां से मैं ऊपर थोड़ा इरेज कर देता हूं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहां देखो ऊपर चलो, इसको ऊपर लेके चलते हैं, इसको 0.5 प्लस 0.25। अब इसको आप प्लस कर लो, 0.5 मतलब 0 लगा दो, 0.25, ये कितना हो गया 75। ठीक है, कितना हो गया 75 हो गया। तो यहां तक समझ में आया, नहीं आया, समझ में आया। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जो आंसर निकलेगा 0.75 निकलेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 15.75 आया समझ में। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम उल्टा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हुआ यहां तक आसान हुआ। ठीक है, और इसी को हम उल्टा करके देखते हैं। उल्टा कैसे करोगे, क्वेश्चन को उल्टा कैसे करोगे अभी बताता हूं आपको। तो यहां पे हाँ, अब देखो यहां पे, अब आपको क्या है, ये जो 15.75 है, ठीक है 175, ये तो हो गया आपका डेसिमल नंबर। इसको निकालना है कौन से नंबर में, बाइनरी नंबर में। ये नंबर आना चाहिए आपका, उल्टा हो गया। पहले तुमने निकाला बाइनरी को डेसिमल में,
ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं डेसिमल को वापस किसमें, बाइनरी में। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो क्वेश्चन किया वो सही है या गलत है। ठीक है, तो देखो करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैंने आपको बताया था, ये तो हो गया आपका गुणा विधि, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो भाग विधि। मैंने आपको पहले बता रखा है गुणा विधि और भाग विधि। वो कैसे होगा, देखो 1 का कर लेना, मैंने आपको भाग विधि बता रखा है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। इसको 2 लिखोगे, पीछे आप जो क्लासेस है उनको देख लेना। ठीक है, तो 2 के आते 15 के आते हो तो 14, शेषफल आपका 1 रहेगा। ठीक है, फिर 14 नहीं 7 दूनी 14, यहाँ पे क्या है 15, शेषफल आपका 1। ठीक है, फिर 2 से तो 3 दूनी 6, शेष 6 तो शेषफल आपका 1। फिर 2 से तो क्या हुआ 1, शेषफल आपका 1। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इस तरीके से इसको लिखना है। तो पहले 1 लिखोगे तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखोगे, फिर हमने 1 लिख दिया, फिर हम 1 लिखेंगे, फिर हमने 1 लिख दिया, फिर हम 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया। तो ऊपर वाला ये देखो सेम आ रहा है यहाँ तक। अब बात आती है पॉइंट की, पॉइंट 75, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, पॉइंट 75 को कैसे सोल्व करेंगे, एक तो ये तरीका है, एक तरीका मैंने आपको बताया था। इस तरीके से आपको एक सूत्र याद रखना है 8 4 2 1। ठीक है, तो हमारे क्या फॉर्मन है, यहाँ पे देखो पहली बार फॉर्मन मत याद रखो 15 है। 15 कैसे टोटल होंगे, 8 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 15 होंगे ना। इसका मतलब तीनों चारों जोड़ेंगे तो 4 1 हो गए। तो ये आंसर ऊपर देखो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है। अब देखो नेक्स्ट, अब 75 को कैसे सॉल्व करेंगे। 75 को अब आप ऐसे थोड़ी है 75 को भी चलो ठीक है सर ऐसे अपने मल्टी को करना स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से, नहीं ऐसे नहीं करना है आपको। 75 को किस तरीके से सॉल्व करोगे, 75 है उसको आपको गुणा करना है, 0.5 को गुणा करना है किससे, 2 से। गुणा करोगे तो कितना आएगा 150, कितना आएगा 150, और पॉइंट कितने अंक के बाद में 2 अंक के बाद में, तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दो। ठीक है, आया पॉइंट लगा दिया तो ये आपका एक क्या हुआ शेषफल रह गया। ठीक है, अब देखो अब वापस चलो 0.50 गुणा में 2, इसको गुणा करो कितना आया 100 100, तो 100 आ गया। तो पॉइंट कितने अंक के बाद में 2 अंक के बाद में, तो 2 अंक के बाद 0 लगा दो, तो आपका ये 1 1, देखो यहाँ पे पॉइंट 1 1 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो चुका है, आगे हम इसको गुणा कर नहीं सकते, आगे तो होता ही नहीं गुणा, तो हमारा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कर लोगे, आसान है, जबरदस्त तरीका है क्या। हाँ, तो ये सारा कुछ सीखना है तो पिछले वाली आप क्लास अटेंड कर लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये सारा। ठीक है, जबरदस्त तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं हमने। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप कहते हो चलो ठीक है, नहीं कहते तो मैं करवा ही देता हूं। ठीक है, भी किस तरीके से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको कुछ नहीं करना है, यदि आप कहते हो तो पॉइंट वाली वैल्यू अपने कर लेंगे। ठीक है, नहीं आपने पूरा जो सॉल्व है वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे लिखो 1 0 1 0, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट में लगा दो 1 0 1, आगे और बढ़ा दो। अब 0 भी आ गया बीच में, 1 भी आ गया, एक और अंक बढ़ा दिया हमने। ठीक है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो वही आपको मैंने बताया था 1 0 1 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, गुणा विधि का प्रयोग करोगे, 2 लिखोगे और 2 की पावर स्टार्ट करोगे 1 से 0 से, 0 1 2 3। ठीक है, जो पॉइंट की वैल्यू है पॉइंट में लिखोगे 1 0 1। ठीक है, पॉइंट यहां पे लिखोगे 2 2 2, बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहां पे एक 0 आ गया तो -1 -2 -3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। कैसे होगा, देखो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करेंगे, 0 से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब 0 से जो संख्या टकराती है वो 0 ही बन जाती है। ठीक है, तो 0 से हम किसी संख्या को गुणा करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, जिसको आप हटा ही दो,
इसका कोई मतलब ही नहीं है। यदि आप रखना चाहते हो रख लो, कोई मतलब नहीं होगा इसका, क्योंकि 2 की पावर कितनी होगी 4, लेकिन 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आप कर सकते हो यहाँ पे, तो ये तो आपका 0 हो ही गया, ये भी आपका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इनको प्लस करना है। देखो 2 की पावर 3, तो 2 को हम कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कहते 1, मतलब 2 एकम 2। इसका क्या है 6 और 2 8 और 2 10, इसको आप लिख सकते हो 10। इसका एक तरीका और बताया था मैंने, इसका बताया था कि 8 4 2 1, मतलब 1 में 2 1 में 1 जोड़ दे 2 2 में 2 जोड़ दे 4 4 में 4 जोड़ 8 8 में 16 16 में 16 32 32 64। ठीक है, तो अब देखो 10 कैसे होगा, कौन कौन से नंबर को हम जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 8 को और 2 को जोड़ेंगे, तो जो नंबर हम जोड़ रहे हैं उसके नीचे 1 1 लगा दो, और जो नहीं जोड़ रहे उसके नीचे 0 0 कर दो, तो यही नंबर नहीं है क्या। ये दूसरा तरीका है। इतना बड़ा तरीका आप कर सकते हो, तो ये छोटा तरीका भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके। और अदरवाइज मैं तो ये भी तरीका यूज नहीं करता, क्योंकि बार बार कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ किसी क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है मेरा तो। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए दोनों तरीके मैं बता रहा हूं। तो ये आपका तरीका हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा हुआ यहाँ पे 10 आ गया, 1 0 आ गया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट जो पॉइंट की वैल्यू है, ये जो पॉइंट की वैल्यू है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि इसको क्या लिख देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे गुणा 1 गुणा 2 की पावर -1 बटे में आप 1 लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बटे में आ गया, ये 0 है ऊपर, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि 0 से हम गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट आपका ये आ गया, तो इसको 0 कर दो, और ये आपका पावर 3 आ गया, तो 1 गुणा में 2 की -3 पावर हो गई। ठीक है, और बटे में 1 लगा दो, और मैंने बताया था आपको 2 को नीचे ले आओ और 1 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, बराबर करना है, सभी को इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल कैसे करेंगे, भगवान क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर एक व्यक्ति को ऊपर ले जाते हैं, दूसरे व्यक्ति को नीचे छोड़ देते हैं, है ना, जन्म देते हैं, मृत्यु हो जाती है और जन्म दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं, है ना, ना तो कुछ घटा ना कुछ बढ़ा। ठीक है, तो हम इसको इक्वल कैसे करेंगे, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है जी, ले आते हैं, तो इसको यहाँ पे एक ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और ये 0 हो गया, और ये आपका 1 गुणा से 1 गुणा 1 हो जाएगा, आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस ये 1 गुणा और पावर 1 ऊपर चला गया, और 2 की पावर 3 हो गई। ठीक है, तो नीचे तक आ रहा है क्या, यहाँ तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, भाग दिया था तो 0.50, ये 0 और ये प्लस, ये 2 की पावर कितनी है 3 है, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 को हम 8 से भाग करेंगे किसको, 1 को जब आपने भाग किया 0.10 लिखा, तो ये हो गया 8 8 एकम 8 2 0 8 दूनी 16 और 4 0 40 हो गया, ये 125.125 125 आ गया, तो ये 50 ये 125 50 125। ठीक है, एक जरूर लगा दो, कितने हो गए 5 2 625, कितने आएंगे 625, तो ये कितना हो जाएगा 625। आंसर आ गया आपका। चलो नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को हम पलटते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम पलट देते हैं। कैसे पलटेंगे, ये नंबर हम इधर लिख देते हैं 10.625 की, ये 10 है, डेसिमल नंबर है, इसको बदलना है बाइनरी के अंदर। तो देखो मैंने आपको बताया था भाग विधि का प्रयोग कर सकते हो, इसमें भाग विधि का प्रयोग करोगे 10, ठीक है, तो 2। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, तो 5 आ जाएगा, शेषफल 0, 5 दूनी 10, शेषफल 0, फिर 2 से 2 आ जाएंगे, 1 शेषफल आएगा, 2 दूनी 4,
फिर 2 से 1 आ गया 0, ये होगा आपका 1 0 1 0 1 0 1 0। पॉइंट की वैल्यू रहती है, ये देखो सेम आ रहा है ना। अब रहता है 101 कैसे निकलेंगे, कैसे 625 है, पॉइंट 625 गुणा में 2, 625 कितने हो गए 1250, तो कितने हो गए 1250। 3 अंक के बाद 0 है तो 3 अंक के बाद 0 लगा दो, हमारा 1 ऊपर आ गया, ठीक है। फिर 250 पॉइंट 250 गुणा में 2, अब देखो 250 गुणा में 2 कितने हो गए 500, लेकिन 3 अंक के बाद 0 है तो इसके पहले 0 ही आएगा, क्योंकि 3 अंक हमें रखने हैं, यहाँ पे 0 आ गया। फिर यहाँ पे लिखोगे 500 गुणा में 2 तो कितने हो गए 1000, 3 अंक के बाद 0 1 आ गया। अब इनको 0 को गुणा करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो ये देखो सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का आसान तरीके से। आया समझ में? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के हम अंदर सीखेंगे और हमारे जो नंबर है उनको कन्वर्ट करना। तो ये आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट वाले क्वेश्चन है, वो हर एक परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप अपने क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है। कैसे निकालोगे, एक मिनट बैठो, आप कैसे निकालोगे 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1, इस तरीके से पॉइंट 1 1 0 1 0 1, इसका आप आंसर निकाल के मुझे बताना। ये बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना है और कमेंट में हमें बताना है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।